दोस्तों एक कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में रहने वाली 16 साल की लड़की रंजना की है। रंजना के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। समाज में हर कोई उन्हें परेशान करता है, उन पर अत्याचार करता है और जब ये रंजना के माता पिता पुलिस थाने जाते हैं तो पुलिस भी इनकी कोई मदद नहीं करता है। रंजना अपने माता पिता की लाचारी देखकर मन ही मन यह निश्चय कर लेती है कि वह आगे चलकर आईएएस की एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगी और एक बड़े पद को धारण करेगी। रंजना जो होती है पढ़ने में काफ़ी तेज़ होती है। समय के साथ रंजना बड़ी होती जाती है और अपनी आईएएस की प्रिपरेशन तैयारी करना चालू कर देती है। 2 से 3 साल तक लगातार वह जब इस आईएएस की प्रिपरेशन करती है तो एक दिन उसका आईएएस की एग्ज़ाम में एसपी के पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है। रंजना इस पोस्ट पर सिलेक्शन जब पाती है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है और अपने माता पिता को गले लगाती है। रंजना के गरीब माता पिता भी अपनी बेटी की कामयाबी देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगते हैं। रंजना ने अपने पढ़ाई के दम पर अपने माता पिता की गरीबी को नामो निशान मिटा दिया था। अब रंजना की नई नई पोस्टिंग होने वाली थी। रंजना की पोस्टिंग महाराष्ट्र के एक ज़िले में होती है, लेकिन रंजना इस बार अपने लिए कुछ अलग ही करने वाली थी। रंजना को ये मालूम था कि समाज का जो सिस्टम है, जो पुलिस प्रशासन का सिस्टम है, वो बहुत ही गंदा है और बेकार है। इसलिए वह पुलिस सिस्टम को सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए रंजना अपनी नियुक्ति से एक दिन पहले जिले के जितने भी थाने होते हैं उस जिलों के थाने में एक भिखारी महिला बनकर एक फटे टूटे कपड़े पहनकर उन थानों में जाती है और एक कंप्लेन लेकर जाती है। जब रंजना एक थाने में एक भिखारी औरत बनकर एक कंप्लेन लेकर जाती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है, तो जो वहाँ का टीआई थाना प्रभारी होता है वह रंजना की हालत और स्थिति को देखकर उसे धुतकारने लगता है, उसके साथ गाली गलौज करता है और उसे भगा देता है। जो थाना प्रभारी होता है उसे तनिक भी मालूम नहीं होता है कि ये जो लड़की है ये एसपी है और ये उसका बर्ताव देखने आई है। जो थाना प्रभारी होता है उसे धक्का देकर वहाँ थाने से बाहर निकाल देता है। रंजना रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। इसे कहती है कि साहब मेरी पुकार को सुन लो, मेरे साथ गलत अत्याचार हुआ है। लेकिन जो टीआई होता है उसे धक्के देकर थाने से बाहर कर देता है। अब जो रंजना होती है उस थाने के बाहर ही लगी कुर्सी पर बैठकर रोने लगती है और मन ही मन यह विचार करती है कि यह थाना प्रभारी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, शायद ये किसी और के साथ भी ऐसा ही करता होगा। अब थोड़ी देर वहीं रुकती है और उस थाने की हकीकत जानने के लिए थोड़ा इंतजार करती है। 1.5 से 2 घंटे के बाद एक लड़की गिड़गिड़ाती हुई थाना प्रभारी के पास आती है और उसके पैरों में पड़कर रोने लगती है। टीआई उसे कहता है कि तुम काय के लिए रो रही हो, किस लिए रो रही हो, तुम्हारी समस्या बताओ। जो लड़की होती है वो गरीब होती है, फटे टूटे कपड़ों में होती है। इसलिए वह टीआई से कहती है कि मेरे साथ मेरे गांव के ही जमींदार के लड़के ने मेरे साथ अभद्रता की है, मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरे साथ गलत काम किया है, मैं उसकी एफआईआर करवाने आई हूँ। जो टीआई होता है वह उसे थोड़ी देर बिठाता है और उससे अभद्रता से बात करता है। थोड़ी देर में उस गांव के जो जमींदार होते हैं वे भी इस थाने में आ जाते हैं और टीआई को एकांत जगह ले जाकर उसे थोड़ा रिश्वत दे देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को हैंडल कर लेना। जो थाना प्रभारी होता है वह इन गांव के रसूखदारों से पैसे ले लेता है और उस लड़की को फिर बाद में भगा देता है। उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है। लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है, मेरे साथ दुष्कर्म किया है, मेरी एफआईआर लिख लो। लेकिन जो थाना प्रभारी होता है वह उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। जो बाहर रंजना बैठी थी जो कि एसपी थी, वह इस दृश्य को देखकर काफ़ी विचलित हो जाती है और मन ही मन यह सोचने लगती है कि ये टीआई कितनी दरिंदगी से इन गरीबों के साथ पेश आ रहा है। अब दोस्तों जो रंजना होती है वह इस थाने के बाहर दिन भर बैठी रहती है और इनकी हरकतों का मुआवजा करती रहती है। लेकिन इस थाने के कर्मचारी को किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि जो बाहर बैठी महिला है वह एक एसपी है। तो रंजना होती है वह इस दृश्य को देखकर काफ़ी व्याकुल हो जाती है, क्योंकि जो थाना प्रभारी टीआई होता है वह हर गरीब के साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहा था और अमीरों की पैसे लेकर मदद कर रहा था। काम होने के बाद जो रंजना होती है वहाँ से चली जाती है और अगले दिन फिर अपने जिले में एसपी के पोस्ट पर तैनात हो जाती है। लेकिन रंजना को एक बात सता रही थी कि उस टीआई को कैसे भी करके जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए। रंजना जैसे ही एसपी का पोस्ट धारण करती है अपनी गाड़ी निकालती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि उस थाने ले चलो। जो ड्राइवर होता है वह भी तत्काल ही उसी थाने में एसपी रंजना को लेकर जाता है। जो थाने वाले होते हैं वह एसपी रंजना को देखकर आश्चर्यचकित तो दंग रह जाते हैं और उसको सैल्यूट मारने लगते हैं। हालांकि जो थाना प्रभारी होता है वह एसपी रंजना को देखकर आश्चर्यचकित तो दंग रह जाता है, क्योंकि आज जिस एसपी रंजना को वह देख रहा था कल उसी की शक्ल में एक भिखारी महिला उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। जो थाना प्रभारी होता है उसे शंका होने लगता है कि कहीं यह एसपी रंजना वो भिखारी महिला तो नहीं है। जो एसपी रंजना होती है इन सारे पुलिसकर्मियों को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही इस थाने के सारे पुलिसकर्मियों की हरकतों को देख लिया था, जान लिया था। एसपी जो रंजना होती है वह इस टीआई को सबक सिखाना चाहती थी। टीआई से पूछती है कि तुम्हारे थाने में जो भी गरीब आता है तुम उसकी अच्छे से मदद करते हो या फिर नहीं करते हो। जो टीआई होता है वह एसपी रंजना से झूठ बोलता है और कहता है कि मैडम हम तो गरीबों की प्राथमिकता के तौर पर मदद करते हैं, उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं,
उनको जो भी समस्या होती है उनकी समस्या को दूर करते हैं। एसपी रंजना अभी भी कुछ नहीं कहती है और चुपचाप इस टीआई की सारी बातों को सुनती है। टीआई अपनी सारी बातें रख देता है तो फिर रंजना कहती है कि फिर यदि तुम सारे गरीब लोगों की मदद करते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो कल तुम्हारे पास एक गरीब महिला आई थी जो भिखारन थी, उसके साथ किसी ने अत्याचार किया था, उसके साथ दुष्कर्म किया था, वह तुमसे मदद मांग रही थी, तो तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। जो टीआई होता है वह मनी मन समझ जाता है कि जो कल महिला भिखारी बनकर उसके थाने में मदद के लिए आई थी, शायद वो महिला ये एसपी रंजना ही है। जो टीआई होता है अब उसकी जो गर्दन होती है वह शर्म के मारे झुक जाती है। रंजना एसपी जो होती है वो उसे काफ़ी डांटती है, फटकारती है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है और इस थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर देती है। एसपी रंजना इस टीआई को तो सबक सिखा देती है, उसे लाइन हाजिर कर देती है और उसके साथ जो अधीनस्थ कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी होते हैं, जो बेईमान होते हैं, जो अभद्रता का उपयोग करते हैं, उन्हें भी वो लाइन हाजिर कर देती है और अपनी गाड़ी लेकर उस महिला के गांव में पहुंचती है। जिस महिला के साथ उस गांव के जमींदारों ने शारीरिक शोषण किया था, उसके साथ गलत कृत्य किया था, उस लड़की को वो अपनी गाड़ी में बिठाकर लाती है और उसका एफआईआर दर्ज करवाती है और उन गाँव के जमींदारों को पकड़ कर फिर लाती है और उनके थानों में धुलाई करती है और उनको न्यायालय में पेश करती है। तो दोस्तों, रंजना तो बहुत गरीब परिवार की थी, इसलिए उसने गरीब की मदद कर दी। लेकिन क्या यदि कोई पैसे वाला एसपी बनता तो वह इस प्रकार से गरीब की मदद कर पाता। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।